Hello everyone. Now in this video we will be talking about Mendel's laws. मेंडल्स के लॉज में जो लास्ट वीडियो आपने देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने दो तरह के लॉज दिए थे। पहले थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए और दूसरे थे डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। आपने ये फ्लो चार्ट देखा था लास्ट वीडियो में कि मेंडल ने जो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी एक जीन के ट्रांसफर को लेकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझाया था और दो लॉज पढ़ाए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और दो जीन्स के या कह सकते हैं दो कैरेक्टर्स के एक साथ इनहेरिटेंस पे एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये फ्लो चार्ट समझाने के बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी, जैसे F1 जनरेशन क्या है, उसके बाद F2 जनरेशन क्या है, पनेट स्क्वायर क्या है, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है। इसके बाद एक्चुअली ये जो क्रॉस आपने देखा था इसमें आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ लिया था, बट इस वीडियो का मेन मोटिव था कि आप ये टर्मिनोलॉजी समझें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, डाई हाइब्रिड का क्या मतलब है, मेंडल ने कौन से लॉज दिए थे और F1 F2 जनरेशन्स क्या हैं, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशो कैसे काउंट करते हैं। तो ये एक जनरल जो है लेक्चर था, लास्ट लेक्चर। लेकिन आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ेंगे। नाउ यू सी, मेंडल का जो पहला लॉ था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए था। फर्स्ट लॉ वाज फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है एक जीन के ट्रांसफर को उन्होंने स्टडी किया, या कह सकते हैं सिर्फ एक कैरेक्टर को उन्होंने चूज किया और उसी के ट्रांसफर को पेरेंट्स से प्रोजेनी में उसी एक कैरेक्टर के ट्रांसफर को उन्होंने स्टडी किया। और जो पहला लॉ दिया, जो फर्स्ट लॉ दिया, वो था लॉ, दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने कैसे क्रॉस किया और कैसे जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशो निकाला, हम ये समझेंगे। तो मेंडल ने क्या किया था, दो पेरेंट्स चूज किए पी प्लांट के। एक जो है वो हाइट में टॉल था, ठीक है, दोनों ही कैपिटल हैं यानी डोमिनेंट हैं, है ना। हम ये समझ चुके हैं कि जीन्स के लेटर्स अगर अल्फाबेट्स में कैपिटल लेटर्स हों तो वो क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये हाइट के जीन हैं, हम दो हाइट्स लेंगे, एक लेंगे टॉल और दूसरी लेंगे ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब हाइट क्या है, छोटी है। तो ये पेड़ टॉल था, इसके दोनों ही जीन्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं। और ये जो दोनों जीन्स हैं ये स्मॉल टी है यानी हाइट को दिखा रहा है, मगर हाइट कैसी है, ड्वार्फ, और हाइट होगी कैसी, छोटी होगी। और ये कंडीशन में दोनों ही टी कैपिटल हैं, इसीलिए ये होमोजाइगस टॉल होगा और ये होमोजाइगस ड्वार्फ होगा। होमोजाइगस वर्ड तब यूज करेंगे जब दोनों ही लेटर्स या तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स हों या स्मॉल लेटर्स हों। जैसे इसमें दोनों ही कैपिटल टी हैं इसलिए मैंने बोला होमोजाइगस, और ये कैपिटल है इसलिए डोमिनेंट रहेगा, इसलिए मैंने बोला होमोजाइगस टॉल। यहाँ पर भी दोनों लेटर सेम है, दोनों इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स हैं, दोनों ही स्मॉल टी हैं, इसलिए मैंने फिर से बोला होमोजाइगस। और ये क्या होंगे, ये जो है रेसेसिव होंगे, तो होमोजाइगस रेसेसिव है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसीलिए ये टॉल होंगे और ये ड्वार्फ होंगे। अब जो है जब इनसे गैमीट्स बनाए गए, इनसे जब गैमीट्स बनेंगे तो क्या गैमीट्स बनेंगे, देखिए एक गैमीट बनेगा कैपिटल टी, दूसरा भी बनेगा कैपिटल टी। यहाँ पर जब आप गैमीट्स बनाओगे तो फिर से दो गैमीट्स बनेंगे, एक बनेगा स्मॉल टी और दूसरा भी बनेगा स्मॉल टी। अब अगर हम इनका क्रॉस कराते हैं तो देखो आपको 4 प्लांट्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4। इस कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराएं तो आपको मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसी कैपिटल टी को इस वाले टी से क्रॉस कराएं तो आपको फिर से मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। अब इस वाले टी को इस वाले टी से क्रॉस कराएं तो फिर से आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी वाले कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराएं तो आपको यहां फिर से मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी आपको 4 जो है प्रोजेनी मिल रही है, 4 बेबी प्लांट्स मिल रहे हैं। कहां पर, ये जो क्रॉस आपने किया है
ये कहला रही है F1 जनरेशन। दिस इज योर F1 जनरेशन। ये क्या थे? ये गैमीट्स थे। तो गैमीट्स का क्रॉस कराने पे आपको क्या मिला? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको गैमीट्स कैसे मिले हैं? आपको एक कैपिटल टी मिला, एक स्मॉल टी मिला है, और सब में यही कंडीशन है, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक है, तो जब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस पे ध्यान देंगे तो अब यहाँ आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर होगा। डोमिनेंट जीन जो होता है वो हमेशा अपना असर दिखाता है और रेसेसिव के असर को दबा देता है। अब यहाँ पर ये चारों ही प्लांट्स टॉल होंगे। ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा हाइट में, ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर क्या बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि F1 जनरेशन में जो आपका स्मॉल टी था, जो छोटी हाइट के लिए था, वो रेसेसिव था और वो अपना असर नहीं दिखा पाया। क्यों नहीं दिखा पाया? क्योंकि सब में एक स्मॉल टी प्रेजेंट है लेकिन साथ में एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, और कैपिटल लेटर कैसा है? डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट होने के कारण उसने स्मॉल वाले के असर को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, दबा दिया उसके असर को, और अपना असर दिखा रहा है। इसीलिए ये चारों पेड़ कैसे मिले आपको? हाइट में टॉल मिले, एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर एक भी जो है जीन कैपिटल आया है तो वो अपना असर दिखाएगा। इसको जेनेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि अगर एक भी जीन डोमिनेंट है पेयर्स में, जैसे एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, तो अगर एक भी डोमिनेंट आया है तो वो अपना असर दिखाता है। इसीलिए ये चारों ही टॉल होंगे, मगर ये चारों हेटेरोजाइगस टॉल होंगे। ये कैसा था? होमोजाइगस टॉल। क्यों होमोजाइगस? क्योंकि दोनों लेटर्स एक ही जैसे थे, कैपिटल कैपिटल। ये होमोजाइगस टॉल था, लेकिन यहाँ पर एक लेटर कैपिटल एक स्मॉल है, इसीलिए ये चारों हेटेरोजाइगस टॉल है। तो F1 जनरेशन में आपको जो है जो ड्वार्फनेस थी वो देखने को नहीं मिली। ठीक है, क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहाँ पर इन चारों में एक कैपिटल टी आया है और वो डोमिनेंट है, इसलिए उसने अपना असर दिखाया और आपको चारों ही प्लांट्स कैसे मिले? टॉल मिले। ठीक है, अब देखें, अगर हम इन्हीं की सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग कराने पे या हम ये कह सकते हैं कि अब हम इसके गैमीट्स बनाएंगे। F1 जनरेशन से हम जो है गैमीट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि F1 जनरेशन में आपको कैसी प्रोजेनी मिली है? आपको सारे के सारे हेटेरोजाइगस टॉल मिले। अब आप क्या करें, इन्हीं में से कोई दो सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और इनका क्रॉस करा लें। तो जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको गैमीट्स क्या मिलेंगे? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इससे भी निकालेंगे तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी मिलेगा। ठीक है, अब इन्हें जब आप क्रॉस कराएंगे, मान लीजिए एक मेल है एक फीमेल है, तो इसको जो है पनेट स्क्वायर में बना के मैं क्रॉस करके आपको बताऊंगी। क्योंकि 4 गैमीट्स हैं इसीलिए मैं इसमें 4 कॉलम्स बनाऊंगी। ठीक है, और इस पनेट स्क्वायर के इस तरफ सपोजिंगली हम मेल गैमीट लिख रहे हैं और इस तरफ फीमेल लिख रहे हैं। कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मेल प्लांट था तो इसने हमें गैमीट्स दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और मान लेते हैं ये फीमेल प्लांट था, इसने भी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट्स दिए। अब आप इनका क्रॉस कराएं तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल टी, फिर इस कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका जो है इन दोनों से क्रॉस होके यहाँ लिख चुका है, अब इसकी बारी है। स्मॉल टी को इससे क्रॉस कराएं तो फिर आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, और लास्ट में स्मॉल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराएं तो स्मॉल टी मिलता है। ठीक है, अब अगर आप इनको इन्वेस्टिगेट करें तो आपको होमोजाइगस सिचुएशन सिर्फ यहाँ मिली है और यहाँ मिली है, तो ये प्योर टॉल होगा। इसे आप कह सकते हैं होमोजाइगस टॉल। ये क्या है? होमोजाइगस ड्वार्फ। दोनों ही गैमीट्स जो हैं वो स्मॉल हैं, और ये जो दोनों मिले हैं ये कैसे हैं? इनमें एक लेटर कैपिटल एक स्मॉल है दोनों में ही। तो अगर एक भी लेटर कैपिटल आएगा तो मैंने क्या बोला था कि वो अपना असर दिखाएगा। इसीलिए ये दोनों ही प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल होंगे। दोनों ही टॉल होंगे क्योंकि स्मॉल टी अपना असर नहीं दिखा पाया। ठीक है, तो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या समझ में आया कि जो ड्वार्फ वाले जीन्स हैं, ये वाले,
ये अपना असर F1 में नहीं दिखा पाते। F1 में आपको एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं मिलेगा, लेकिन ये F2 में अपना असर दिखाते हैं और F2 जनरेशन में आपको जो है ड्वार्फ प्लांट देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये बात समझ आई कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। वो कुछ बातें स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करता है कि अगर एक भी जीन कैपिटल आया है तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा और जो है वो डोमिनेंट होगा और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और अगर दोनों रेसेसिव आते हैं तो ही वो अपना असर दिखा पाते हैं। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से F1 जनरेशन में रेसेसिव जीन का असर दिखाई नहीं देता। देखिए यहाँ पे आपको एक भी रेसेसिव वाला प्लांट यानी ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला। कहाँ मिला आपको? F2 जनरेशन में। अब देखें लॉ ऑफ डोमिनेंस का जीनोटाइपिक रेशो अगर आप देखो तो जीनोटाइप्स क्या होते हैं? ये जो अल्फाबेट्स लिखे हैं पैटर्न में, ये जीनोटाइप रेशो दिखाते हैं। तो आपको एक मिला है कैपिटल टी, फिर आपको दो मिले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी दो हैं, और एक मिला है स्मॉल टी, है ना। तो यानी कैपिटल टी कितने मिले? एक। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने मिले? दो। स्मॉल टी कितने मिले? एक। तो जीनोटाइपिक रेशो क्या है? 1:2:1। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसका जीनोटाइपिक रेशो है 1:2:1। यहीं पे अगर अपन फिनोटाइपिक रेशो देखें, फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में कैसा है। तो दिखने में ये तीनों प्लांट टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है दोनों, तो ये दोनों टॉल हैं, लेकिन ये एक अकेला ड्वार्फ है, ये एक अकेला ड्वार्फ है। तो फिनोटाइपिक रेशो आपको क्या मिलेगा? 3:1। 3 क्यों? क्योंकि 3 प्लांट्स आपको टॉल मिले हैं, ये 2 और ये 1 मिलाकर 3 आपको टॉल मिले हैं और एक आपको ड्वार्फ मिला है। तो दिखने में अपीयरेंस वाइज जो है या फिनोटाइपिक रेशो आपको क्या मिलेगा? 2:1 मिलेगा, सॉरी 3:1 मिलेगा। इनको ऐड करेंगे सो एक मिलेगा आपको होमोजाइगस टॉल और 2 मिलेंगे आपको हेट्रोजाइगस टॉल। तो हाइट तीनों की ही लंबी होगी, चाहे वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। भले यहाँ पे एक स्मॉल लेटर आया है, एक रेसेसिव जीन आया है, पर असर कौन दिखाएगा? कैपिटल वाला। इसलिए आप इन दोनों को एक साथ काउंट करके 3 जो है टॉल बताएंगे। 3 प्लांट्स आर टॉल एंड 1 प्लांट इज ड्वार्फ। सो योर फिनोटाइपिक रेशो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस for law of dominance is 3:1. So I hope this was clear. And law of dominance is important, and because it explains you the formation of progeny according to the dominant and recessive genes. So I hope this is clear, and in F2 generation only the recessive gene can express itself. In F1 generation recessive gene का असर देखने को नहीं मिलता. So that's all for this topic. Thanks for watching.